तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। अगर आप हमारे 16 पीस आईफ़ोन 16 गिव अवे को जीतना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। एक लाइक ज़रूर करें। हमारा पहला टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर 1 महीने में। हमारे गिव अवे के क्राइटेरिया 1. इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें। 2. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और गिव अवे कॉन्टेस्ट का हिस्सा बने। याद रखें, हम चैनल पर लाइव आकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके विजेता का चयन करेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को पूरा देखें और गिव अवे का हिस्सा बने। निया अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठी थी। उसकी गोद में उसका लैपटॉप रखा था, जिसका ठंडा नीला प्रकाश उसके चेहरे को रोशन कर रहा था। कमरे में बस उसके पुराने पंखे की धीमी घरघराहट गूंज रही थी। वह घंटों से इंटरनेट के अंधेरे कोनों में स्क्रॉल कर रही थी। यह उसकी हर रात की आदत बन चुकी थी, उबाऊपन से भरी और अज्ञात चीजों के लिए एक अंतहीन जिज्ञासा। इन्हीं बेमकसद खोजों के दौरान उसके फीड में एक अजीब वीडियो सामने आया। उसका थंबनेल कुछ ऐसा था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक अनगढ़ काले और सफेद रंग की तस्वीर, जिसमें एक चेहरा था, लेकिन उस चेहरे के भाव अजीब थे। मुंह असामान्य रूप से चौड़ा, आंखें बहुत बड़ी और असामान्य दूरी पर थीं, जो सीधे लेंस में देख रही थीं। थंबनेल के ऊपर एक खंडित झिलमिलाते टेक्स्ट में लिखा था, मुस्कान जो देखती है। उसकी त्वचा पर जिज्ञासा की हल्की सिहरन दौड़ गई। वीडियो के व्यूज की संख्या चौंकाने वाली थी, 2.7 बिलियन। फिर भी कमेंट सेक्शन पूरी तरह खाली था। असंभव, उसने बुदबुदाया। सबसे वायरल वीडियो में भी डिजिटल निशान होते हैं, कमेंट्स, लाइक्स, शेयर। लेकिन इस वीडियो में कुछ भी नहीं था। उसने क्लिक कर दिया। स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए काली हो गई और फिर वीडियो शुरू हुआ। पहला दृश्य एक खाली, मंद रोशनी वाले कमरे का था, जिसकी दीवारें पुरानी और जर्जर थीं। कमरे के बीचों बीच एक अकेली कुर्सी रखी थी, जिसके नीचे झूलते बल्ब की हल्की रोशनी पड़ रही थी। और फिर बिना किसी चेतावनी के एक आकृति फ्रेम में आ गई। वह हिचकिचाते, अस्वाभाविक ढंग से हिलते हुए फ्रेम में आई। उसका शरीर छायाओं में छिपा था, लेकिन उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। मानव विशेषताओं का एक भयानक मिश्रण एक अमानवीय मुस्कान में खिंचा हुआ। मुस्कान असाधारण रूप से चौड़ी थी, दांत पीले और नुकीले। उसकी आंखें उभरी हुई और बिना पलक झपकाए स्क्रीन के उस पार जैसे निया को घूर रही थीं। आकृति वहीं खड़ी रही, कैमरे को सीधे देखती हुई, बिना हिले। निया की छाती कस गई। उसे लगा जैसे वह केवल उसे देख नहीं रही थी, बल्कि वह उसके आर पार देख रही थी। स्क्रीन झिलमिलाने लगी। छवि के बीच स्टैटिक की रेखाएं कटी हुई थीं। उसकी हेडफोन से हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, पहले धीमी, फिर तेज, और फिर कई आवाजें एक साथ गूंजने लगीं, जो किसी समझ से बाहर थीं। उसने झटके से हेडफोन उतार दिए। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं, लेकिन हेडफोन के बिना भी वह फुसफुसाहट जारी रही, अब लैपटॉप के स्पीकर से आती हुई। इसे बंद करो, उसने खुद से कहा, लेकिन उसके हाथ जमे हुए थे। आकृति ने अपना सिर झुकाया, उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। फिर उसने एक शब्द फुसफुसाया, जो विकृत और डरावना था, रुको। स्क्रीन फिर से काली हो गई। निया ने झटके से अपना लैपटॉप बंद कर दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कई क्षणों तक वह चुपचाप बैठी रही। उसके कानों में केवल उसकी नब्ज की धड़कन गूंज रही थी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह बस एक अजीब सा प्रैंक वीडियो था, लेकिन असहजता ने
उसे ऐसे जकड़ लिया था जैसे कोई गीली धुंध। जब उसने आखिरकार हिम्मत जुटाकर लैपटॉप फिर से खोला तो वीडियो गायब था। यह उसके हिस्ट्री में नहीं था और उसने शीर्षक के कितने भी रूपांतर सर्च किए, उसे कुछ नहीं मिला। उस रात नींद ने उससे किनारा कर लिया। जब भी उसने अपनी आंखें बंद कीं, वह चेहरा उसकी नजरों के सामने आ जाता। अगली सुबह नेहा ने कुछ अजीब देखा। उसका फोन नोटिफिकेशनों से भरा हुआ था, दोस्तों और ऐसे परिचितों से संदेशों के साथ जिनसे वह वर्षों से बात नहीं की थी। हर संदेश में एक ही सवाल था, तुमने वो वीडियो क्यों भेजा? उसका पेट सिकुड़ गया। कौन सा वीडियो? उसने उनमें से एक को जवाब दिया। जवाब तुरंत आ गया। वो डरावना वीडियो, मुस्कुराते हुए चेहरे वाला। ये सारी रात मेरे दिमाग में घूमता रहा। तुम्हें वो कहाँ से मिला? उसके चेहरे से सारा खून जैसे उतर गया। उसने कोई वीडियो साझा नहीं किया था। जब उसने अपना अकाउंट चेक किया तो वीडियो वहां था, उसके प्रोफाइल से अपलोड किया गया। थंबनेल उसे घूर रहा था, वही भयानक चेहरा, लेकिन अब मुस्कान पहले से भी ज्यादा चौड़ी थी। अगले कुछ दिनों में वीडियो का फैलाव और उसके असर दोनों ही बढ़ते गए। निया ने ऑनलाइन फोरम खोजे जो इस वीडियो के रहस्यों को सुलझाने के लिए समर्पित थे। पोस्ट्स में साझा किए गए अनुभव कुछ ऐसे थे। मैंने इसे अपने सपने में देखा। यह बस वहां खड़ा था, मुस्कुराते हुए। यह हिला भी नहीं, लेकिन मैं जाग नहीं पा रहा था। मेरे रूममेट ने इसे 2 बार देखा और फिर गायब हो गया। उसके कमरे में कुछ जलने की बदबू आ रही थी। इसे 2 बार मत देखना। निया खुद को इन थ्रेड्स को बार बार रिफ्रेश करते हुए पाती थी। उम्मीद थी कि कहीं से कोई जवाब मिल जाएगा। हर नई थ्योरी पिछली से ज्यादा अजीब लगती थी। कि वीडियो शापित है, कि यह एक संवेदनशील इकाई है जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर खुद को फैलाने में लगी है, या फिर यह किसी सरकारी प्रयोग का नतीजा है जो बुरी तरह से गलत हो गया। एक पोस्ट ने उसका ध्यान खींचा। वीडियो तुम्हें चुनता है। अगर यह तुम्हारी हिस्ट्री में है तो तुम चिन्हित हो गए हो। इसे डिलीट करना काम नहीं करता। इसे नजरअंदाज करना भी काम नहीं करता। जितने ज्यादा लोग इसे देखते हैं, यह उतना ही ताकतवर हो जाता है। उसके नीचे केवल एक जवाब था, इसे रोकने का बस एक तरीका है, लेकिन तुम्हें यह पसंद नहीं आएगा। जब उसने उस जवाब पर क्लिक किया तो वह गायब हो चुका था। चौथे दिन तक निया पूरी तरह बिखर चुकी थी। उसने वीडियो देखने के बाद से एक पल भी चैन की नींद नहीं ली थी। उसके अपार्टमेंट में हर चमकदार सतह अजीब लग रही थी, जैसे वहां कुछ उसकी नजरों से छिपा हुआ हो। उस आकृति का चेहरा उसकी यादों में जैसे खुद चुका था। उसकी भयानक मुस्कान हर विचार में उसे डराने के लिए मौजूद थी। हताशा उस पर हावी हो रही थी। शायद अगर वह वीडियो दोबारा देखे तो वह कुछ समझ पाए। शायद उसे इसे रोकने का कोई तरीका मिल जाए। उसने फिर से सर्च बार में टाइप किया, द स्माइल दैट वॉचेस। स्क्रीन झिलमिलाई और वीडियो लोड होने लगा। इस बार यह अलग था। कमरा वही था, बीच में रखी कुर्सी जिसके ऊपर झूलते बल्ब की रोशनी थी, लेकिन अब आकृति स्थिर नहीं खड़ी थी। वह टेढ़े मेढ़े अस्वाभाविक ढंग से इधर उधर घूम रही थी, जैसे कोई कठपुतली जिसे अनादि हाथों से चलाया जा रहा हो। फुसफुसाहटें लौट आईं, इस बार तेज और स्पष्ट। वे शब्द नहीं थे, लेकिन उनमें एक उद्देश्य था, जैसे वे कोई मंत्र हों। आकृति रुक गई और कैमरे की तरफ मुड़ी। उसकी मुस्कान असंभव रूप से चौड़ी हो गई, जैसे उसका चेहरा फटने वाला हो। उसने एक हाथ उठाया और सीधे उसकी ओर इशारा किया। फुसफुसाहटें एक वाक्य में बदल गईं, पास इट ऑन। स्क्रीन काली हो गई। निया ने झटके से अपना लैपटॉप बंद कर दिया। उसके गले में मिचली उठ रही थी।
वे शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। पास इट ऑन। उसका फोन फिर से बजा। वही अनजान नंबर से एक नया संदेश था। तुम्हें पता है क्या करना है? अगली सुबह खबरें हर जगह छाई हुई थीं। लापता लोगों की घटनाएं तेजी से बढ़ रही थीं। परिवारों का कहना था कि उनके प्रियजन वीडियो को बार-बार देखने के बाद ले लिए गए। कुछ ने अपने पीछे दीवारों या शीशों पर अजीब संदेश छोड़े थे। यह आ रहा है। निया की घबराहट अब चरम पर थी। उसे लगातार ऐसा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसकी नजर के कोने में परछाइयां हिलती सी लगती थीं। हर रात उसके दरवाजे पर दस्तक फिर से लौट आती, हर बार पहले से ज्यादा जोर से। एक रात जब दस्तक असहनीय रूप से तेज हो गई तो उसने हार मान ली। उसने दरवाजा झटके से खोल दिया, हाथ में चाकू लिए, उस चीज का सामना करने के लिए तैयार जो उसे परेशान कर रही थी। गलियारा खाली था, लेकिन जैसे ही उसने पलटकर देखा, उसने उसे देखा। आकृति उसके अपार्टमेंट के अंदर थी, लिविंग रूम की परछाइयों में खड़ी। उसकी मुस्कान उसके चेहरे पर फैली हुई थी और उसकी बिना झपकती आंखें निया की आत्मा में जैसे चुभ रही थीं। उसके चीखने की आवाज उसके गले में फंस गई जब उसने अपना हाथ उठाया और फुसफुसाया, पास इट ऑन। निया ने हार मान ली। उसने वह वीडियो अजनबियों के साथ साझा करना शुरू कर दिया। इसे फोरम्स और सोशल मीडिया पर गुमनाम रूप से पोस्ट किया। उसने खुद को यकीन दिलाया कि यह जीवित रहने का एकमात्र तरीका है। जितने अधिक लोग इसे देखेंगे, उतना ही यह उस पर ध्यान देना कम करेगा, या कम से कम उसने यही सोचा। वीडियो का फैलाव अब रुकना असंभव हो गया। व्यू काउंट 5 अरब को पार कर गया। समाचार एंकर लोगों को इसे देखने से मना कर रहे थे, लेकिन जिज्ञासा लोगों को आग में झपटने वाले कीड़ों की तरह खींच रही थी। लेकिन जैसे जैसे यह फैलता गया, आकृति और भी ताकतवर होती गई। यह स्क्रीन के बाहर प्रकट होने लगी, पहले सपनों में, फिर परछाइयों में, और आखिरकार असल दुनिया में। पूरे कस्बों से लोगों के गायब होने की खबरें आने लगीं। जो बचे थे, उन्होंने एक ही डरावनी छवि का वर्णन किया, एक चौड़ी, असंभव मुस्कान। लेकिन निया मुक्त नहीं थी। आकृति हर रात उससे मिलने आती। उसकी मुस्कान हर बार पहले से ज्यादा चौड़ी हो जाती। निया को पता था कि उसका समय खत्म हो रहा है। हताशा ने निया को पूरी तरह घेर लिया था। उसने फोरम्स खंगालने शुरू कर दिए, उस रहस्यमयी इसे रोकने का तरीका ढूंढने के लिए जिसका जिक्र एक पोस्ट में किया गया था। आखिरकार उसे एक डार्क वेब थ्रेड में जवाब मिला। इसे रोकने का एकमात्र तरीका है स्रोत को नष्ट करना। जिसने वीडियो अपलोड किया है, उसे अपनी जान लेनी होगी, तभी यह कनेक्शन टूटेगा। लेकिन सावधान रहें, स्माइल इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। निया उस संदेश को पढ़ती रही। उसके पेट में ठंडक सी उतर रही थी। उस आकृति की मुस्कान उसकी आंखों के सामने कौंध गई और उसकी आवाज उसके कानों में गूंजी, पास इट ऑन। क्या वह ऐसा कर सकती थी? क्या वह अरबों लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दे सकती थी? उस रात जवाब उसके पास आ गया, जब वह आकृति उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। उसकी मुस्कान पहले से भी ज्यादा चौड़ी थी। उसने धीरे से फुसफुसाया, अब तुम मेरी हो। आकृति निया के बिस्तर के पैताने खड़ी थी। उसकी ऊंची छाया पूरे कमरे में फैली हुई थी। उसकी मुस्कान राक्षसी हो चुकी थी, कान से कान तक उसके चेहरे को चीरती हुई। निया कांप रही थी, तकिए के नीचे छुपाया हुआ चाकू कसकर पकड़े हुए। क्यों मैं? उसने फुसफुसाया।
उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। आकृति ने सिर झुका लिया। उसकी बिना झपकती आंखें चमक रही थीं। फिर हजारों ओवरलैपिंग फुसफुसाहटों जैसी आवाज में उसने जवाब दिया, तुमने देखा? तुमने दरवाजा खोला, अब तुम उसे खुला रखना। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। मुझे नहीं पता था, मुझे सच में नहीं पता था। आकृति आगे झुकी, उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। इसे आगे बढ़ाओ या इसे खत्म करो। और फिर वह गायब हो गई। घंटों तक निया जमी रही। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उसने उस डार्क वेब थ्रेड के रहस्यमयी संदेश के बारे में सोचा, उन हजारों, शायद लाखों जिंदगियों के बारे में जो पहले ही खत्म हो चुकी थीं। स्रोत को नष्ट करना मतलब उसकी खुद की मौत, लेकिन उसे इस बात का भरोसा भी नहीं था कि यह तरीका काम करेगा। क्या वह गुमनाम अजनबियों की सलाह पर भरोसा कर सकती थी? दूसरा विकल्प, इसे आगे बढ़ाना, अकल्पनीय था। उसने पहले ही एक बार वीडियो साझा किया था, यह जानते हुए कि इस तबाही की शुरुआत उसके हाथों से हुई थी। उसका अपराध बोध उसे भीतर से खा रहा था, लेकिन आकृति उसे ज्यादा विकल्प नहीं दे रही थी। इसे आगे बढ़ाओ या इसे खत्म करो। इसे निया की खोज उसे इंटरनेट के गहरे कोनों में ले गई। उसने खुद को कॉल्ट ऑन ऑफ द स्माइल कहने वाले एक समूह के बारे में पता लगाया, एक भूमिगत नेटवर्क जो वीडियो के प्रति समर्पित था। उनका मानना था कि यह एक उपहार है, किसी दिव्य और भयानक चीज की झलक। एक एन्क्रिप्टेड चैट के माध्यम से निया ने उनके एक सदस्य से संपर्क किया। उसका उपयोगकर्ता नाम ग्रिन सीकर था और उसकी बातें सिहरन पैदा करने वाली थीं। ग्रिन सीकर, तुम्हें चुना गया है। स्माइल केवल कुछ लोगों को चिन्हित करता है। तुम्हें गर्व महसूस करना चाहिए। निया, गर्व? यह लोगों को मार रहा है। ग्रिन सीकर, यह मार नहीं रहा, यह मुक्त कर रहा है। जितने ज्यादा इसे देखेंगे, उतना ही हम आरोहण के करीब होंगे। निया, इसका मतलब क्या है? ग्रिन सीकर, तुम्हें जल्द ही पता चलेगा। इसे फैलाते रहो और तुम समझ जाओगी। उनकी बातचीत ने उसे झकझोर दिया। क्या वीडियो किसी तरह का द्वार था या यह बस एक पागल व्यक्ति की बकवास थी? जो भी हो, बढ़ती हुई अनिवार्यता को वह अनदेखा नहीं कर सकती थी। उस रात उसे उसी अज्ञात नंबर से एक और संदेश मिला। टिक टिक। निया ने उस आदमी का पता लगाया जिसने वीडियो को कई बार देखने के बाद भी खुद को बचा लिया था। उसका नाम एलियस था, जिसने ऑनलाइन एक रहस्यमयी संदेश पोस्ट किया था जिसमें उसने दावा किया था कि वह मुक्त हो गया है। उसने उसे शहर के किनारे एक जर्जर मोटल में पाया। एलियस कमजोर दिख रहा था। उसकी आंखें खोखली और गहरे काले घेरे से घिरी हुई थीं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसने कहा, जैसे ही निया कमरे के अंदर पहुंची। मुझे पता करना है कि इसे कैसे रोका जाए, निया ने कहा। उसकी आवाज में याचना थी। एलियस ने अपना सिर हिलाया। तुम इसे नहीं रोक सकती। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह जिंदा है। यह डर और जुनून से खुद को पोषित करता है। जितने ज्यादा लोग इसे देखते हैं, यह उतना ही फैलता है। कोई ना कोई तरीका तो होगा, निया ने जोर दिया। एलियस थोड़ी देर चुप रहा, फिर अपने बैग से एक मुड़ी तुड़ी नोटबुक निकाली। एक अनुष्ठान है। यह प्राचीन है, इंटरनेट या फिल्मों से भी पुराना, लेकिन यह खतरनाक है। अगर तुम असफल हो गई, तो यह तुम्हें पूरी तरह से निगल लेगा। कैसा अनुष्ठान? एलियस की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। तुम्हें इसकी जड़, मूल फाइल को नष्ट करना होगा। लेकिन वह फाइल सिर्फ डेटा नहीं है। यह यह इसका हिस्सा है और यह तुम्हारे खिलाफ लड़ेगा। उसने नोटबुक निया को थमाई। यह सब कुछ है जो मैं जानता हूँ,
लेकिन याद रखना, एक बार तुमने इसे शुरू किया तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। निर्देश स्पष्ट और डरावने थे। निया को उस फाइल को अलग करना था, उसकी उत्पत्ति का पता लगाना था और उसी समय अनुष्ठान करना था जब इसे अपलोड किया गया था। लेकिन फाइल अब उसके लैपटॉप में नहीं थी, यह उसकी पकड़ से बाहर फैल चुकी थी। एलियस द्वारा दिए गए उपकरणों और अपनी तकनीकी क्षमताओं का उपयोग करते हुए उसने फाइल की उत्पत्ति को ट्रैक किया। यह डार्क वेब में गहरे छिपे एक सर्वर तक जाती थी। सर्वर का कोई नाम नहीं था, केवल अंकों की एक स्ट्रिंग। इसे एक्सेस करना ऐसा लग रहा था जैसे किसी दानव के पेट में उतर रही हो। जब उसने अंततः फाइल खोली तो वही चेहरा उसे घूर रहा था। इस बार उसकी मुस्कान पहले से कहीं ज्यादा चौड़ी थी। फुसफुसाहट इतनी तेज हो गई कि ऐसा लगा जैसे उसके सिर के अंदर गूंज रही हो, भले ही उसने हेडफोन न पहने हों। अनुष्ठान में उसे उस फाइल के अंदर मौजूद सत्ता का सामना करना था और इसे डिजिटल दुनिया से अलग करना था। उसे एलियस की नोटबुक में लिखे मंत्रों को स्क्रीन को घूरते हुए पढ़ना था। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, स्क्रीन पर आकृति हिली। उसने हाथ बढ़ाया, उसका हाथ मॉनिटर के अंदर की तरफ दबा। कांच पर दरारें फैल गईं और कमरे में एक असहनीय चीख गूंज उठी। इसे आगे बढ़ाओ! आकृति दहाड़ उठी। उसके अपार्टमेंट की लाइट्स झपकने लगीं और फिर पूरी तरह से बंद हो गईं। हवा भारी हो गई, मानो दम घुट रहा हो। स्क्रीन से वह आकृति बाहर निकलने लगी। उसका शरीर अजीब और झटकेदार तरीके से मरोड़ खा रहा था। निया लगातार मंत्र पढ़ती रही, आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। शब्द उसके गले में जल रहे थे, लेकिन उसने पढ़ना नहीं छोड़ा। आकृति चिल्लाई और पहली बार उसकी भयावह मुस्कान डगमगाने लगी। छायाएं उसके चारों ओर घूमने लगीं, उसके अंगों को पकड़कर उसे स्क्रीन से दूर खींचने की कोशिश कर रही थीं। आखिरकार एक अंतिम गहरे चीख के साथ उसने मंत्र पूरा किया। स्क्रीन चकनाचूर हो गई, जिससे कांच के टुकड़े कमरे में बिखर गए। आकृति ने एक अमानवीय कराहट के साथ अपने आप को नष्ट कर लिया और फिर गायब हो गई। और फिर चारों ओर सन्नाटा छा गया। निया घंटों बाद जागी। उसका शरीर दुख रहा था और अपार्टमेंट की स्थिति बहुत बुरी थी। लैपटॉप नष्ट हो चुका था, स्क्रीन अंधेरे और निर्जीव थी। उसने अपना फोन चेक किया, वीडियो गायब था, टिप्पणियां, व्यू काउंट, सब कुछ गायब हो गया था। ऑनलाइन लोग उलझन में थे, जैसे वीडियो कभी अस्तित्व में ही नहीं था। पहली बार कई दिनों में निया को उम्मीद की एक किरण महसूस हुई, लेकिन गहरे अंदर वह जानती थी कि वह सत्ता पूरी तरह से नहीं गई थी। वह कमजोर हो गई थी, अस्थायी रूप से खदेड़ी गई थी, अभी के लिए। जैसे ही वह सफाई करने के लिए उठी, उसका फोन बजा। एक अनजान नंबर से एक नोटिफिकेशन। उसने संकोच किया, उसके पेट में डर भर गया। संदेश सरल था, हम तुम्हें देख रहे होंगे।